नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज का मेरा वीडियो वास्तव में तो डीआरडीओ के उस अचीवमेंट पर बेस्ड है, इसकी चर्चा अभी मैं आगे करूँगा। लेकिन आइए इसको स्टार्ट करने से पहले हम आज विश्व हिंदी दिवस है 10 जनवरी 10th ऑफ जनवरी 2026 है। तो 10th ऑफ जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि विश्व हिंदी दिवस मनाया क्यों जाता है। तो साथियों, विश्व हिंदी दिवस असल में 10th जनवरी 1975 को नागपुर में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा पहली बार विश्व स्तर पर हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में 30 देशों के 30 कंट्रीज के 122 लोग शामिल हुए थे। उसके बाद से इस तरह के सम्मेलन आए दिन होते रहे। अब इसको मनाने की आधिकारिक शुरुआत किया गया 2006 में 10th ऑफ जनवरी को। पीएम, तत्कालीन पीएम थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने ही इसकी घोषणा कर दी कि इसकी आधिकारिक शुरुआत कर दिया। एक बात और हमें जानना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। वो मनाया जाता है 14th ऑफ सितंबर को। ध्यान रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस। इस साल विश्व हिंदी दिवस पर 2026 में जो मनाया जा रहा है, इसकी थीम है इसका पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, अर्थात एआई तक। ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज से एआई तक हम इसी पर केंद्रित है। अब आइए हम लोग एक बार पुनः विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं सभी को, और फिर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा मुख्य विषय है द हिंदू का उल्लेख, डीआरडीओ अचीव्स ब्रेक थ्रू इन हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट विथ लॉन्ग ड्यूरेशन स्क्रैमजेट टेस्ट। ये है क्या चीज़? असल में भारत में एक डीआरडीओ की लेबोरेटरी है जिसे कहा जाता है डीआरडीएल हैदराबाद, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है। तो डीआरडीओ की एक लैब है जिसे कहा जाता है डीआरडीएल हैदराबाद, अर्थात डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद। यहाँ पर एक जेट इंजन का परीक्षण किया गया, उसके टाइमिंग का परीक्षण किया गया। किसका परीक्षण था ये पहली बात तो इंडिजिनस टेस्ट था, भारत के द्वारा विकसित की गई थी ये सब सारी टेक्नोलॉजी। लॉन्ग ड्यूरेशन स्क्रैमजेट इंजन पर सक्सेसफुल टेस्टिंग किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें टेस्टिंग में किया क्या गया है, इसको आप लोग जानिए। टेस्टिंग में किया ये गया है कि डीआरडीएल ने लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्ट किया है एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट फुल स्केल कंबस्टर का 12 मिनट तक यह टेस्ट हुआ है, जो कि सक्सेसफुल रहा। स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट भी इसको कहा जाता है, SCPT। ध्यान रखिएगा इसको। इसमें भारत को कई सफलताएं मिली हैं। पहली बात तो थर्मल मैनेजमेंट। असल में ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनती हैं, ध्यान रखिएगा अब यहाँ पर कौन सी हाइपरसोनिक मिसाइल जो बनती हैं, अभी आगे इस पर चर्चा करूँगा मैं। उनमें जेट इंजन्स लगाए जाते हैं, और इस जेट इंजन में आप ये समझिए कि इसमें इतनी स्पीड पैदा की जाती है इसके इंजन के अंदर कि जिससे कि इतना क्या कहते हैं उसको थ्रस्ट पैदा किया जाता है कि जिससे हाइपरसोनिक रफ्तार से मिसाइल चल पाए। ध्यान रखिएगा, इसमें थर्मल मैनेजमेंट टेस्टिंग हुई है, फ्यूल इफ़िशियंसी की टेस्टिंग हुई है, लॉन्ग ड्यूरेशन सुपरसोनिक कंबशन की टेस्टिंग हुई है। ठीक है, और ये जो टेस्टिंग की गई है कम से कम मैक 5 या उससे ज़्यादा रफ्तार के लिए टेस्टिंग की गई है। मैक 5 का मतलब आवाज़ की रफ्तार से आवाज़ की रफ्तार का 5 गुना तेज, अर्थात कम से कम 6100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से
स्पीड होगी इस हाइपरसोनिक मिसाइल की, इसके लिए ये टेस्टिंग की गई है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये जो स्क्रैमजेट टेस्टिंग की गई है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इसमें एक्सट्रीम हीटिंग पैदा होती है, प्रेशर पैदा होता है और उस प्रेशर के साथ विंड फ्लो करती है। क्या करती है? हवा बाहर से सराउंडिंग से खींची जाती है, हाई स्पीड विंड फ्लो कराई जाती है। ये वैसे ही, ये टेस्टिंग वैसे ही थी और उसी में दो नोजल होते हैं, नोजल जिसमें जलती रहती है क्या? फ्यूल, और उससे ये जो हवा है जलती है और इसी की वजह से ये सब एनर्जी पैदा होती है कंबशन से। समझिए, ध्यान रखिएगा। ये वैसे ही होती है जैसे आंधी बह रही हो और उसके बीच में आप एक मोमबत्ती जलाए रखें। इस तरह से ये स्क्रैमजेट इंजन काम करता है, इतना कंट्रोल्ड होता है। समझ रहे हैं? इससे जो है, इसके बाद में अब 3-4 स्टेप और फॉलो किया जाएगा, तब जाकर के हमारे पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। पहला कौन सा है? इंटीग्रेटेड इंजन एयरफ्रेम टेस्टिंग होगी। दूसरा, कंट्रोल्ड फ्लाइट ट्रायल किया जाएगा। तीसरा, इवेंचुअल प्रोटोटाइप फ्लाइट कराया जाएगा, फ्लाइट ऑफ एन मिसाइल कोई भी होगा। उसके बाद में इंडिजिनस हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसको हम क्रूज मिसाइल कहेंगे, वो तैयार होकर के हमारे सामने होगी, इसका हम उपयोग कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा साथियों कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसको बनाने की क्षमता अभी तक विश्व में केवल 3 देशों के पास है। 2 देशों के पास तो पक्के से हैं, नहीं 2 देशों के पास है। एक रसिया के पास है और दूसरा है चाइना के पास, क्लेम करता है। भगवान जाने अभी है कि नहीं है, लेकिन चाइना भी क्लेम करता है कि उसके जो YJ-19 और YJ-20 मिसाइल हैं, ये जो हैं वो हैं, क्या नाम है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। रूस के पास है जिरकान मिसाइल। ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं? इंडिया ने इससे पहले हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो ये टेस्टिंग की तरफ जो बढ़ रहा है, इससे पहले इंडिया के पास एक और हाइपरसोनिक मिसाइल थी जो सरफेस के साथ उड़ती थी, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। ध्यान रखिएगा, ये भी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के रूप में काम करती है और इसकी रेंज लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास है। इंडिया के पास ऐसी मिसाइल है, लेकिन अभी तक इंडिया के पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है। ध्यान रखिएगा। अगर हम मिसाइल की बात करें तो मिसाइल भी 3 टाइप की होती हैं। एक होती है सबसोनिक। सबसोनिक माने साउंड के स्पीड से कम स्पीड होती है इन मिसाइलों की। इसमें जैसे निर्भय मिसाइल है इंडिया की क्रूज मिसाइल में। उसके बाद में दूसरी होती है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसकी रफ्तार साउंड के स्पीड से ज़्यादा होती है। मैक 2 माने मैक 2 और मैक 3 माने मैक 2 या मैक 3 की स्पीड की होती है। मैक 2 और मैक 3 शब्द यूज होता है साउंड के रफ्तार से जितने गुना ज़्यादा स्पीड होती है। जैसे मैक 2 का मतलब साउंड के रफ्तार से 2 गुना ज़्यादा, साउंड की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा, तो मैक 3। इंडिया की जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है वो इसी कैटेगरी की है। उसके बाद में तीसरी है हाइपरसोनिक मिसाइल होती है जो मैक 5 की रफ्तार से चलती है, अर्थात कम से कम मैक 5, वैसे उससे ज़्यादा होनी चाहिए, मैक 10 तक पहुंचती हैं ये सब। और ये जो है हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसमें जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी इसे कहा जाता है। और इन मिसाइलों को कोई आपका वो सिस्टम क्या कहते हैं उसको, मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाता है। ध्यान रखिएगा। तो ये होती है। वैसे तो जितने भी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं वो हिट करते समय उनकी रफ्तार मैक 10 तक पहुंच जाती है, लेकिन वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं कहा जाता, उनको उस कैटेगरी में नहीं रखा जाता क्योंकि उड़ान लेते वक्त उनकी रफ्तार इतनी नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इनकी मैक 5 कम से कम रफ्तार होगी, वैसे मैक 6 मैक 7 भी हो सकती है। ठीक, ये है थोड़ी सी जानकारी DRDL के उस टेस्टिंग पर। अगर ये सफल
सफल तो हो गया, ये टेस्टिंग तो सफल हो गई। अब आगे सफलतापूर्वक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हो जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और एक बार पुनः विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।